अरे भैया, तुम लोग कितना रायता फैलाओगे हैं। लाइफ में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखने को मिले, सुनने को मिले। और तुम्हारे ये जो रायते हैं ना, मैंने कहा था ना कि हमारे इधर बहुत सारे सीबीआई एफबीआई सब बने जा रहे हैं। मतलब भाई साहब कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है और ये सब ना करेंगे बवाल। तो चलो फिर शुरू करते हैं एक बार फिर से आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। बग्गा के रंग, छुटकन्नी के रंग और हाँ बड़कन्नी जीजी ऑफ कोर्स साथ में लेकर गई हैं दो दो माएँ। एक हमारी बड़ी दीदी की माँ, एक हमारी नोना जीजा की माँ। तो भाई वैसे बड़ी दीदी की माँ मैंने इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि वो छोटी की माँ बाद में है, बग्गा की माँ बाद में है। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अधिकार अगर उस पर कोई जमाता है तो वो कौन है? वो है वन ओले हमारी झिठियंका झिठियंका झिठियंका। इसलिए झिठियंका को मैं हरदम कहती हूँ कि भैया ऐसा होता है। मम्मी जी के ऊपर सबसे ज़्यादा लेफ्ट राइट अगर किसी का है तो वो है सिर्फ और सिर्फ झिठियंका का। चलो भाई शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे टाइटल पे। जो टाइटल है बग्गा का वो है अचानक से प्लान बनाया उन्होंने घर आने का। अब आप सोच रहे होंगे उन्होंने कौन है? तो उन्होंने भाई साहब छीना दीदी की अम्मा का चैन सुकून है। ये उन्होंने एक ताई जी हैं। ताई जी ताया जी आए थे इनके घर और मम्मी जी इधर नहीं है, है ना। तो मम्मी जी उधर हैं और ताई जी इधर हैं, ताया जी इधर हैं। मम्मी जी ने जैसे वीडियो देखा होगा, मम्मी जी का ना हम बता रहे हैं वो जो माइनर सा हार्ट अटैक वाली फीलिंग है वो एकदम से पासे में आ गई होगी। और ऊपर से दोनों बेटौनी, ये दोनों बेटौनी तो अपनी अम्मा को परेशान देखने में बहुत खुश होती हैं, है ना। कि मम्मी ताई कहीं ये ना बता दे, मम्मी देखो ताई को अभी आने का क्या ज़रूरत था, मम्मी ताई ज़रूर दाल में कुछ काला करने आई हैं। और मम्मी जी तो भाई एक चीज़ मैं बताऊं, परेतिन जो वहाँ है ना तो पूरे टाइम अपने मोबाइल में कैमरा अपना सीसीटीवी ऑन रखती होगी कि आशिमा आ रही, कि चाची आ रही, कि वो जो मम्मी जी की धर्म बहन थी वो वाली ताई जी भी अब कमाती हैं। तो जब ये वहाँ चले जाते हैं ना तो सीधे एक कैमरा मतलब एक फ़ोन में तो हरदम दीदी का कैमरा चलता ही चलता होगा, क्योंकि दीदी बड़ी होशियार है। एक ना गेट की तरफ कैमरा लगवाई से कि गेट के अंदर इधर कौन एंट्री मार रहा है, बग्गा बग्गी कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, का ला रहे हैं, का खा रहे हैं, का पी रहे हैं। हर एक चीज़ पे ना ऐसे भैया बारीकी से नज़र है। तो भाई हम तो यही कहेंगे थोड़ा सोच समझ के आप लोग कर लो। काश की वाला जो बारीकी वाला नज़र है ना बहुत ही ज़्यादा बारीक हो गया, बहुत ही ज़्यादा। तो भाई चलो आज की इस रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत कर ही देते हैं। वैसे सबसे ऊपर जो कमेंट है डिनर सेट वाला कि भाई बग्गी ने इस घर की बहुरिया ने आज डीजे गंज की शोभा बढ़ा दी हैं डिनर सेट निकाल के। अदरवाइज इनके यहाँ डिनर सेट और एक कटोरिया, ये छोटी छोटी तस्तरी हैं, थाली थरिया वही मखाना मिलत है। अब तुम सोचो कि इनका सबका कहीं और चीज़ मखाना मिलेगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं। सच बता दे रहे ना, नखो। तो अगर तुमको ऐसा लगता है तो बिल्कुल तुम सही समझ रहे हो। लेकिन हाँ आज सबने और मुझे भी बहुत अच्छा लगा जिस प्रकार से हमारी बग्गी ने वीडियो बनाया और जिस प्रकार से अब ना पॉजिटिविटी दिख रही है बग्गी। जब तुम रोना धोना शुरू करती हो ना कि हैया नहीं हो रहा, भैया नहीं हो रहा है, तो मैं बताऊँ बहुत ही बकवास लगता है। इतना ज़्यादा बकवास लगता है, इतना ज़्यादा कि क्या ही बताएं। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि नास पीटा यू बग्गा झूठ बोल रहा है। बग्गा ने कहा था गुड मॉर्निंग गाइज, आज मुझे बहुत ही ज़रूरी काम से ऊना जाना पड़ा। तो गाइज बहुत ज़रूरी काम था, मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करके मैं आ गया हूँ और अब मैं घर जा रहा हूँ। आज हमारे घर में बहुत ही ज़रूरी गेस्ट आने वाले हैं। अब घर में गेस्ट नहीं बोल सकते, वो घर के ही बंदे हैं, समझ लो कि वो घर के ही इंसान हैं। बग्गा ऐसे कहाँ देख रहे थे, ऐसे देख के नहीं बोल पा रहे थे, शर्म आ रही थी। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग कह रहे थे कि तुम मम्मी जी को परेतिन जी को छोड़ने गए हो। और हाँ बड़ी दीदी ने कल अपनी वीडियो में बोला था कि भाई हमने कैब करी है, कैब करी है। तो भाई क्या है कि जी वो कैब जब थी चली है ना, तो कैब में ना पहले कैब वाले ने परेतिन को पिक किया और फिर पिक किया उनको जो है मम्मी जी को, और फिर जाके पिक किया हमारे नोना जीजा की अम्मा को। तो ठीक है परेतिन, अगर तुम वाकई कैब से गई हो, चलो हम अभी तुम पे शक नहीं करेंगे,
मैं बस तुमसे ये कहूँगी, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मुझे परेतिन तुम कैब वाले भैया के साथ दिखनी चाहिए। वीडियो ज़रूर बनाना, वरना हम यही मानेंगे कि बग्गा तुम्हें छोड़ने गया था। और सुनने में यही आ रहा है ज़्यादातर, खासकर हमारी वीडियो में, हमारी लाइव में जो प्रीति आई थी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई मुझे देखना है। अब वाकई में अगर ऐसा है तो मुझे देखना है, जानना है, और बहुत अच्छे से जानना है। आप लोग भी बोलिए गाइस, मुझे ना परेतिन के वीडियो का इंतज़ार है। आई थिंक परेतिन का वीडियो अभी तो नहीं आया है, तो जैसे आएगा परेतिन का वीडियो मैं कर रही हूँ इंतज़ार। उसके बाद मैं मान लूँगी कि हाँ परेतिन कैब से गई थी, क्योंकि परेतिन अगर तुमने वीडियो नहीं बनाया और सीधे तुम वहीं का वीडियो बनाओगी, या फिर जितने दिन तुम रहोगी, अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि जितने दिन रहेंगी वहाँ वीडियो नहीं बनाएंगी, क्योंकि आपको पता है इनकी रोज़ी और रोटी, रोज़ी दीदी नहीं बता हमारे लाइव में आती हैं, वो बहुत ही स्वीट हार्ट हैं, है ना, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। इनकी रोज़ी रोटी मतलब कमाई का ज़रिया ब्लॉगिंग ही है। और चूँकि सिड का जो धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है ना, तो वहाँ से छुट्टी मिल गई है, वहाँ पे लीव चल रहे, वैकेशंस हो गई हैं, तो इसलिए हमारी दीदी अब कुछ दिन तक अपनी बड़ी दीदी की सेवा में तत्पर रहेंगी, रामू काकी बन के। और वहाँ पर ना पूरे तरीके से चरणों की दंडवत सेवा सत्कार प्रार्थना सब करेंगी, क्योंकि बिना प्रार्थना से कुछ होता नहीं है। और नोना भी तभी साथ देगा जब ये दंडवत झुकी रहेंगी उनके चरणों में, है ना, प्रणाम करती रहेंगी। खैर, तो भाई परेतिन दिखाई देना, तुम कैब से आई हो ना, अपनी दीदी के अनुसार तुम कैब से आई हो, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर तुम कैब से आई हो तो भैया तुम हमका दिखाई देना। इससे ज़्यादा हम कतई कुछ नहीं कहेंगे, हम तुम पे भरोसा कर लेंगे। और अगर तुमने वहाँ पर रास्ते का वीडियो नहीं बनाया और तुम सीधे सीधे अगर वहीं का फ्लैट का दिखाती हो, तो हम जान जाएंगे कि यो नास पीटा बग्गा तुमका छोड़ा हुआ था। मतलब वो ऑफ कोर्स बोला था ना मैं अपनी फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, तो अगर फ़र्ज़ निभा रहे हो तो बोल के भी दिखा सकते हो बग्गे। और अगर कैब से गई हो तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर मान लेंगे कि बग्गा कड़ी खरीद के लावा है। और अगर तुम गई हो ऐसे, तो दीदी ने कड़ी दी है, बड़ी दीदी ने, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मुँह में राम बगल में छुरी, ऐसे रिश्तों से जनाब कुछ बनाइए दूरी। तो भाई मैं बग्गा यही कहूँगी तुमसे कि बहुत अच्छे से अपनी बड़कन्नी जिज्जी से दूरी बना लो, क्योंकि 2 गज की दूरी जैसे कोरोना काल में है ज़रूरी, वैसे ही ऐसे लोगों से जो तुम्हारी बीवी के प्रति तुम्हें भड़काते हैं, जो तुम्हारा ही घर का सत्यानाश करना चाहते हैं। और हाँ देखो, तुम्हारे पास प्रूफ भी है, तुम्हारी छोटी बहन की जिंदगानी कहानी कैसे पलटी मारी है। तो मैं ये कहूँगी कि बग्गा थोड़ा सा दिमाग लगाने का और थोड़ा सा ना यहाँ से निकल जाने का, इनके पहुँच से दूर हो जाने का। भाई बाकी आपकी मर्ज़ी है, इट्स योर चॉइस। भाई का ही बोल सकते हैं। चलो खैर, एक चीज़ और बोलना है मुझे। वो कहा है कि जब ये वीडियो बना रही थी बग्गी, जिस तरीके से खाना वाना बना रही थी, किचन में जल्दी जल्दी काम कर रही थी, और जब बग्गी को कढ़ी वाली झोरी पकड़ाई गई तो बग्गी ने पहले ऐसे देखा, फिर दांत चियारा, है ना। और ऐसी कढ़ी कौन पैक करके देता है। वैसे हमारे यहाँ सबकी अगर जो है ज़ोमेटो स्विगी करो तो प्रॉपर पैकिंग होके आता है, अगर दुकान से भी मंगाओ तो भी वो प्रॉपर पैकिंग करके देते हैं। यूँ कढ़ी कहाँ से लेके आया, कोनो ठेला से या हमारी बड़कन्नी जिज्जी के किचन से? बताए देना हमको थोड़ा सा, काश कि देखो बहुत ज़्यादा है ज़रूरी। तो बग्गा बग्गी तुम जो करना है करो, है ना, लेकिन उल्लू ना बनाओ। बग्गी बहुत सही जा रही है, 100% अभी, मतलब 100% तो नहीं 95% बग्गी तुम बिल्कुल सही जा रही हो। 5% अभी ठीक है, कोई 100% सही होता भी नहीं आज के ज़माने में। और हाँ, जो इनके मेहमान आए थे तो हल्का सा उनको दिखाया गया। अच्छा है कि उनकी ज़्यादा फुटेज नहीं ली, क्योंकि भाई हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, खासकर बुजुर्ग लोग, है ना। तो अच्छी चीज़ है कि तुमने उनको ज़्यादा अपना कंटेंट के लिए नहीं भुना। और ताई जी को भी जब खेत दिखाने गए थे, किचन गार्डन, तब हल्का सा दिखाया गया था। और उसके बाद जिस खुशी के साथ बग्गी ने बोला कि मुझे बहुत खुशी हुई, और किचन में काम करते करते कल भी मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं, और ये बग्गी के फेस से दिख रहा था। ऐसा नहीं दिख रहा था कि भाई मरी जा रही, दबी जा रही, ऐसा लग रहा था कि वाह यार बंदी, आज तेरे अंदर परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन ऐसे ही बना के रखना, ठीक है।
जो तुम्हारी वैल्यू कर रहे हैं उनके साथ बनी रहो, है ना। अगर कोई डबल क्रॉस करे तो दूरी ज़रूरी है। तो भैया डबल क्रॉस हो रहा था यहाँ पे, बौनी और जो परेतिन है। तुम्हारा अपना कौन मुझे लग रहा है, भले खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारा अपना जो उससे तुम्हारी सगी नंदों से ज़्यादा बेहतर है वो है आशिमा। तो उनके घर से तुम अपना बनाए रखो। कल को तुम्हारा बच्चा जच्चा का कुछ सीन होगा, तुम्हारी वो नंद तुम्हारा सब कुछ करेगी, ये तुमको भी पता है। और कल को आशिमा की भी शादी होगी तो तुम भी अपना भाभी वाले सारे फ़र्ज निभाना। तो भाई ये थोड़ा सा बनता है ना। मैं तो यही कहूँगी कि इन नाच पीटियों को ना तुम कन्नी काट लो और इनसे दूरी है, कहते ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों से दूरी ही बना के रखो। अब वहाँ उनके सबके दोस्तों ना एकदम जितनी देर तक यहाँ रहे होंगे, पता नहीं अब उस टाइम पता चला हो कि नहीं, वैसे पता चल ही गया होगा, बग्गे ने बता दिया होगा। और क्योंकि अगर नहीं भी बताया होगा तो हमारी छोटी दीदी का सीसीटीवी उन्होंने तो लगवाया ही है। और हाँ, उस टाइम जब लगवाया गया था तो उनकी जान का खतरा था उनके कागजी पति से, क्योंकि वो गले से निकल गए थे ना, तो उसी टाइम सीसीटीवी लगवाइन था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब तो भाभी के ऊपर निगरानी रखने के ही काम आ रहा है ये सीसीटीवी। बाकी चीज़ों के लिए तो देखो मुझे नहीं लग रहा है, जो सौ की सीधी बात नक्को बकवास। मुझे यही लग रहा है कि भाभी की निगरानी पूरे तरीके से करी जाए, तो इसके हिसाब से वो सीसीटीवी का यूज हो रहा है बहुत ही अच्छे से। वाह जी वाह। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, किसी ने बग्गी को सलाह दी, और सलाह भी क्या दी है दोस्तों, कि कृपया करके तुम ब्लॉगिंग छोड़कर पढ़ाई शुरू कर दो, ब्लॉगिंग से बहुत रिश्ते ख़राब हुए हैं, तो ये सब ना करो, अच्छी चीज़ नहीं है। शुरुआत के पढ़ाई लिखाई करो, फैमिली मेम्बर्स से आपको कोई नाराज़गी ना हो। यू वेरी चालाक ब्रो, बहुत चालाक। आपने सजेशन तो बहुत बढ़िया दिया है, लेकिन बग्गा बग्गी है क्यों ब्लॉगिंग छोड़े। हाँ, और वैसे भी हमारी प्यारी बग्गी का पढ़ने लिखने में बिल्कुल ही मन नहीं लागत है, उसे तुम कोई मेकअप शेकअप करवा लो, पढ़ाई लिखाई वाले काम वो ना कर पाएगी। तो हम कह रहे हैं अपनी दीदी से कह दो कि अब वो रिश्ता ख़राब हो ही चुके हैं, ब्लॉगिंग छोड़ दी हैं। और अपनी दीदियों को बोलो कि कोई कोर्स कर ले, कहा कि कोर्स करने की कोई भी उम्र नहीं होती है। जगजीत साहब से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, बहुत पहले ग्रेजुएशन के टाइम में बहुत उनका गज़ल सुना करती थी, लेकिन इस गज़ल को सबने इतना सीरियस ले लिया है कि आजकल प्यार मोहब्बत करने का कोई उम्र नहीं है। कोई 22 साल की लड़की 55 साल के बिजनेसमैन से शादी कर ले रही है। माँ कसम पैसा ही पैसा होगा। उस पैसे के लालच में प्यार व्यार नहीं भाई साहब, प्यार व्यार आजकल बहुत कम ही लोग निभाते हैं। बाकी तो भाई साहब हमारे बड़ी जिज्जी ने भी बोला था ना, कुछ लोग बिजनेस के लिए शादी भी कर लेते हैं, और कुछ लोग ना दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, जलाने के लिए भी शादी कर लेते हैं। दीदी ये हम भी कहेंगे, क्योंकि उनको अपने दिल्ली वाले एक्स बॉयफ्रेंड को ना नीचा दिखाना था कि तूने रिश्ता तोड़ा तो तोड़ा, मैंने कहीं और पे अपना रिश्ता जोड़ा, वो भी तुरंत। मामे और ताए सुन लो, तुम्हारी लड़कियों से पहले मैं शादी करके दिखावांगी। तो बड़ी दीदी कभी इसके ऊपर भी कटाक्ष करी होती, या फिर दूसरों को ही टॉन्ट मारने आता है कि कुछ लोग तो शादी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनको बिजनेस चाहिए होता। बढ़िया ही नासपीटी बिजनेस देने वाली है। इन सबको ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गलतफहमी है। तो भैया बग्गी ने बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी की, और जब इस घर में नई नई बग्गी आई थी, जब इनकी मम्मी की रिटायरमेंट पार्टी थी, जो कि बड़ी दीदी चाहती थी कि होटल्स में हो, पटना में, लेकिन उस टाइम होटल में नहीं हो पाई थी। बड़ी दीदी का कहना मम्मी जी ने नहीं माना था, तो मम्मी जी आपकी इसी प्यारी बहुरिया ने, जो कि आजकल तुम्हारी दुश्मन बन गई है, इसी बहुरिया ने सब कुछ अपने कंधों पे लिया था। और तुम्हारे बेटे ने, वो तो पहले भी फ़र्ज निभा रहा था, हैं। तो भाई मम्मी जी खैर वो दिन भूल गई। मम्मी जी तो बहुत कुछ भूल गई, क्या क्या वादे किए थे। मक्का दी रोटी, सरसों दा साग बनाऊंगी, खियाऊंगी, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा काम, वो करेगी सिर्फ आराम, पायल छनकाएगी, ब्लॉग बनाएगी, मेरे बग्गा की दुल्हन इस तरह आएगी। लेकिन मम्मी जी वो सब भूल चुकी हैं। अब तो ना बग्गा की दुल्हन को ना पूरा पूरा खून पीने के लिए तैयार रहती हैं, इतना ज़्यादा कि हम क्या ही बताएं। वैसे दोस्तों बग्गा बग्गी की ये वाली वीडियो अच्छी थी, और बग्गा अगर तुमने चालाकी करी है तो हम तुमको अभी कुछ नहीं बोलेंगे, हम छोटी दीदी के वीडियो का इंतज़ार करेंगे। और छोटी दीदी ने अगर ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई कैब में जाने वाली, तो हम मान लेंगे कि तुम ही छोड़ने गए थे और तुमने झूठ बोला, और जो कड़ी तुम अपनी बड़ी दीदी के पास से लेके आए हो
उसको तुमने बताया कि भाई साहब वो तुम दुकान से ख़रीद के लेके आए हो, फिर तुमको वहाँ पे 50 नंबर हम काट देंगे। बाकी तब तक के लिए दोस्तों इन पे हम भरोसा करेंगे, थोड़ा, ज़्यादा नहीं थोड़ा, है ना, क्योंकि अभी ना बग्गा बग्गी में चेंजेस दिख रहे हैं। बग्गा अगर तुम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हो तो मेंशन कर सकते हो कि मैं अपनी बहन को, जलकुकड़ी को, जलनखोर को, डसनी को सोलन में छोड़ के आया हूँ। फिर तुमने क्यों बोला कि ऊना में गया था ज़रूरी कागज़ जमा करने, और अगर तुम वाकई में कागज़ जमा करने गए हो तो छोटी के वीडियो के आने के बाद हमको पता चल जाएगा। इसके अलावा भाई ये जो तारीफ़ें हैं ना, हो सकता है किसी को बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगे। अब तारीफ़ें क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। बग्गी बहुत समझदार हो, जब से बग्गी आई है गेस्ट को प्रॉपर यहाँ पर खाना और रिस्पेक्ट मिलती है। आए बग्गी बढ़िया अच्छे से फूड प्रिपेयर करती है और सभी को ना अच्छे से रिस्पेक्ट देती, खिचड़ी नहीं खिलाती। बड़ी दीदी को टॉन्ट मार दिया गया दोस्तों। बड़ी दीदी के यहाँ कोई रिश्तेदार आता है तो कहते हैं आपका पेट ना खराब हो जाए, खिचड़ी न खा लो, और ससुराल वाले जाते हैं तो उनसे जूता चप्पल भी बाहर निकलवा देती हैं। गलती से अगर अंदर पहन के आ जाते हैं तो बड़ी दीदी वीडियो बनाती हैं, उनके सामने धोती हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम से ससुराल वाले देख लें, नेक्स्ट टाइम से घुसे से पहले सोच लें, समझ लें कि किसके घर में घुस रहे हैं। जूता चप्पल गंदा लेके पहन कर ना चले हमें, हाँ नहीं तो। कितने प्यार से किया सब आपने, देखने का दिल खुश हो गया। इसी तरीके से करती रहो, बहुत अच्छी चीज़ है। ये तुम्हारा आज तक का सबसे अच्छा जेन्युइन ब्लॉग था, कीप इट अप। बग्गा वाकई में बहुत अच्छा ब्लॉग था, बस काश कि तुमने वो झूठ ना बोला हो, और छोटी दीदी के वीडियो के आने के बाद वो पता चल जाएगा, इसलिए मैं अभी तुमको उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी। तुम्हारी मम्मी ब्लॉग देखकर बहुत ही खुश होंगी, बिल्कुल ऑफ कोर्स होंगी, बहुत ही ज़्यादा होंगी। बग्गी आपने मम्मी पापा को बुलवाओ अपने घर, मस्त रहो उनके साथ। और नंदे भी तो अपनी मम्मी के साथ अपने घर में रहती हैं। हाँ, तुम भी अपनी मम्मी पापा को रख सकते हो, घूमो उन लोगों के साथ अपने मम्मी पापा को, उनको गांव घूमो। देखो इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो भाई मम्मी डीजे मैया भी तो 2-2 महीने रह के आती हैं पटना में, तो मेरे हिसाब से भाई इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी तुम बताओ, हैं तुम बहुत ही अच्छा है, तुमने बहुत अच्छे से ध्यान दिया, तुम हर तरीके से परफेक्ट हो, कितने साफ़ सफाई के साथ सब कुछ मैनेज किया बिना मुंह नाक सिकोड़े। तुम्हें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, ये घर पे भी तुम्हारा हक है, तुमने कितनी मेहनत की है, क्यों छोड़कर जा रहे हो? वो छोड़कर नहीं जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगी कि कब तक ऐसे रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो ज़रूरी है, तो आगे बढ़ो। और मतलब तुमको कमाई उमाई करनी है, कमाई उमाई करो, जाओ अच्छे से। और बग्गी तुमको याद दिला दें, तुम्हारी ट्रैकिंग वाला वीडियो रह गया। तुमने बहुत दिन पहले प्लान बनाया था ना कि तुम अपने भाइयों को बुलाओगी, फिर साथ में ट्रैकिंग पे जाओगी, फिर कुछ समस्याएं हो गई है ना, तो अब तुम वो सारी चीज़ें करो, इन सब के चक्करों में न पड़ो। ये जलकुकड़ियाँ ज़िंदगी भर जलती रहेंगी, कुड़ती रहेंगी, फिर कहेंगी वाई मी, ईश्वर मेरे साथ ही करता क्यों है, गॉड मेरे साथ ही क्यों करता है। अरे भैया तुम लोग खुद ही करती हो नाच पीटी हो, फिर ईश्वर के ऊपर, कबो ननंद के ऊपर, कबो एक्स बॉयफ्रेंड के ऊपर, तो कबो अपनी सगी मम्मी के ऊपर भी छोड़ देती हो। हमार घरा तो इनने ही ख़राब किया, हमार घरा तो इनने ही ख़राब किया। ऐसे थोड़ी होता है भाई साहब, ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल मैं बता दूँ साफन साफ। तो पूरा देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ बग्गी, आज तमाम लोगों ने कहा कि वो आपका वीडियो ट्रैक्स पे नहीं देखें, आराम से देखें। तो अगर तुम ऐसे ही वीडियो बनाओगी तो लंबी चलोगी, और अगर तुम अपनी नंदो जैसा वीडियो बनाओगी ना तो भैया ऐसे है, मान के चलो। बाकी उम्मीद यही करते हैं कि मम्मी जी अब वहीं रह लें, है ना, क्योंकि बढ़िया है अगर मम्मी जी वहाँ रहेंगी। देखो उधर नोना जीजा खुश, मम्मी भी खुश, बड़ी दीदी भी खुश, क्योंकि मम्मी जी को अपने बिटिया दामाद का सेवा करना बहुत पसंद है, पर बहुरिया के लिए थोड़ा काम कर देंगी तो उनका कंधा फ्रीज हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि मम्मी जी तुम अपन कंधा उधर एक्टिव रखो, तुम्हारी बेटौनियों की सेवा करती रहो, जल कुकड़ियों की, इधर तुमको आने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी दोस्तों आप भी अपना विचार दे दीजिए कि मम्मी जी को आना चाहिए कि नहीं। हम तो कह रहे हैं वहीं बस जाओ, और परितन हूँ तुम एक काम करो, उधर तुम भी एक ना 1 BHK का करो, लीज पे ले लो अपनी बड़ी दीदी की तरह। दोनों लोग एक दूसरे के साथ कंट्रोवर्सी करो, एक दूसरे खोपड़ी फोड़ो, एक दूसरे के बाल नोचो, इंटरनेट खेलो। बहुत दिन हो गया दीदी हमने आपका इंटरनेट नहीं देखा है, तो एक बार तुम लोग लड़ लियो यार, सीरियसली लड़ना।
और अभी कुछ लोग फिर से टॉन्ट मार रहे हैं कि अब कहाँ गई तुम्हारी सास और ननंद वाली बॉन्डिंग। तो भैया वो बॉन्डिंग बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है, शायद आप बहुत दिनों बाद देख रहे हैं। बग्गी ने बहुत पहले बता दिया था कि भैया दूरी है ज़रूरी, और ये तो कोरोना से भी घातक है भैया इनकी नंदे और सास। तो भैया कोरोना से तुम बच भी जाओ इलाज पानी करत, इनके आसपास रहे तो बिल्कुल नहीं बचोगे। इसीलिए बग्गा बग्गी थोड़ा दूर जा रहे हैं कि बीच बीच में आके नेगेटिविटी में थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाएंगे, और नहीं तो हम अपने शहर वाले घर में रहेंगे। और ज़्यादातर बग्गा ही अपना फ़र्ज़ निभाने आएगा मम्मी जी के पास, लेकिन मम्मी जी और दोनों बहनें कोशिश करा करेंगी चिड़चिड़िया चरित्र करने की, कि कैसो करके ना अपना चीज़ ना बग्गी से थोड़ा सा वो कराए पाएँ। अच्छा, एक कमेंट और है, तुमने बहुत अच्छे से घर को अपने हस्बैंड को संभाला है, और कोशिश करना कि तुम अपने पेरेंट्स को भी मतलब अच्छे से एडजस्ट कर पाओ उनके साथ भी, है ना। ऐसे ही प्यार मोहब्बत से रहो। लड़ाई झगड़ा में ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है, और हमेशा आगे बढ़ने की तरफ ध्यान देना, अपनी रियल ग्रोथ में ध्यान देना। बहुत अच्छा कमेंट लिखा है जिसने भी लिखा है, सास ननंद चली गई कितनी खुश है। क्यों ना खुश हो, क्यों ना खुश हो। जब सास ननंद इतनी जल कुकड़ी हुए तो उनके दूर जाने पे किसको नहीं खुशी होती? का तुमको नहीं होती? अगर तुम यहाँ बोल लोगे कि नहीं तो तुम झूठ बोल रहे हो। काश कि देखो दोस्त नहीं हो, अंदर की भावनाएं तो हम भी जानते हैं। बढ़िया ही। और हो सकता है तुम अलग रह रहे हो तो कुछ दिन जरा बिताओ ससुराल में, फिर आके इधर ज्ञान देना। कोई कितना कह ले कि हम बेटौनी लाएं बहुरिया नहीं लाएं, पर दोस्तों कभी अपनी बहुरिया को बिटिया नहीं मान सकते। बिटिया बिटिया होती है, बहुरिया बहुरिया होती है। ठीक है, समझी? बुझान? हाँ, उम्मीद करते हैं तुम सबका बुझाएगा होगा। ओके, तो चलो दोस्तों अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं शाम को लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।